था। भोपाल गर्लफ्रेंड हत्याकांड का आरोपी उदयन दास क्या एक साइको किलर है? भोपाल के घर में गर्लफ्रेंड की हत्या कर लाश को ठिकाने लगाने के लिए घर में दफन कर चबूतरा बना दिया और उदयन भोपाल से पहले रायपुर के जिस घर में अपने मां बाप के साथ रहता था उस घर में मां बाप की हत्या कर कब्रगाह बना दी। पुलिसिया पूछताछ में हुए इस बड़े खुलासे के बाद पुलिस टीम भोपाल से रायपुर पहुंचने वाली है, लेकिन उससे पहले न्यूज 24 की टीम ने उस घर का पता लगा लिया है जिस घर में उदयन रहता था और अपने मां बाप की हत्या करने के बाद लाश को उसी घर में दफना दिया था। भोपाल गर्लफ्रेंड हत्याकांड में जैसे जैसे पर्दा उठ रहा है, सनकी कातिल की कई खौफनाक कहानियां सामने आ रही हैं। ये सिर्फ कत्ल नहीं करता था, बल्कि कत्ल के साथ लाश को ठिकाने लगाने की पूरी तैयारी भी साथ रखता था। सबूत मिटाने के लिए जमीन के भीतर लाश को दफन करता था और उसके ऊपर कहीं बनाता था चबूतरा तो कहीं खूबसूरत फूलों का बगीचा। भोपाल में आकांक्षा मर्डर केस में हुए सनसनीखेज खुलासे के बाद सभी सन्न हैं। पूछताछ में सनकी किलर उदयन ने कबूल किया है कि अपनी प्रेमिका की हत्या करने से पहले उसने अपने माता पिता की भी हत्या की थी। साल 2010 में उदयन ने रायपुर में अपने मकान में माता पिता की हत्या की थी। न्यूज 24 की टीम ने रायपुर के उस घर को खंगालने की भी कोशिश की जिस घर में दफन है सीरियल किलर के 2 और हत्याओं के राज। भोपाल के हाई प्रोफाइल आकांक्षा मर्डर केस के तार अब रायपुर से भी जुड़ चुके हैं। आकांक्षा मर्डर केस के आरोपी उदयन दास ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि जिस तरह से उसने भोपाल में आकांक्षा का मर्डर किया था उसी तरह सन 2010 में उसने रायपुर स्थित अपने मकान में अपने माता पिता की हत्या कर कहीं पे गाड़ा था। इस आलीशान मकान की दरो दीवार पर उस कत्ल की छींट तक नहीं जिस कत्ल की गवाही दे रहा है ये सनकी कातिल। 2 मंजिला इमारत में सब कुछ साफ सुथरा है। पोर्टिको में कार रखी हुई है। मकान के शीशे चमक रहे हैं और गार्डन भी फूलों से खिलखिला रहा है। लेकिन इस फूलों वाले बगीचे की जमीन के भीतर छिपा है एक ऐसा राज जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। अपनी लिव इन गर्लफ्रेंड को मार के घर में ही दफना दिया है। साथ ही अपने बयान में उसने ये भी स्वीकारा है कि अपने माँ बाप को जो कि 2010 के लगभग रायपुर में थे, रायपुर में उनकी भी हत्या करके उन्होंने रायपुर में ही एक घर में उनको दफन किया है। पुलिसिया पूछताछ में उदयन ने खुलासा किया है उसके मुताबिक यही वो बगीचा है जिसकी जमीन के भीतर दफन है 2 हत्याओं के सबूत। दफन है उदयन की मां की लाश जिसने उसे बड़े लाड से पाला था। दफन है उदय के पिता की लाश जिसने अपनी पूरी कमाई उदयन पर लुटाई थी। उदयन के मुताबिक साल 2010 में उसने अपनी मां का मर्डर कर उनकी लाश को इसी जगह दफन किया और साल 2013 में घर बेचकर उदयन से खुद भोपाल रवाना हो गया। उस समय मकान की आवश्यकता था तो मैं बोला भैया आप ये मकान मेरे को दे दो, तो वो मेरे को एक बार मकान दिखा दो, तो वो उसने दिखाने लाया। चाबी वाबी सब उन्हीं के पास में था, संदीप श्रीवास्तव का। उसने लाया, मैंने देखा कि मेरे को जम गया कि मेरे बजट में है, तो मैंने इसको उनसे ट्राई किया। हत्या के 6 साल बाद भी इस रात से पर्दा नहीं उठ पाया। रायपुर में उदयन के सभी पड़ोसी इस खौफनाक हत्याकांड से अनजान थे और अनजान था वो शख्स जिसने इस घर को खरीदा था। वो बेफिक्र होकर कब्र पर अब तक आराम से सो रहा था, लेकिन जब ये खबर मिली तो दहशत का साया मंडराने लगा। पेपर में प्रिंट आने के बाद पता चला तो एकदम हम लोग शॉक्ड हैं इसको लेके कि वो ऐसा भी हो गया कुछ हादसा। बस कुछ घंटों के बाद घर में बने कब्रगाह की सच्चाई दुनिया के सामने होगी। किलर की खौफनाक कहानी से पर्दा उठ जाएगा और साफ हो जाएगा कि अय्याशी के लिए कैसे उदयन अपनों के खून का प्यासा बन गया।
भोपाल से गोविंद सिंह के साथ जयप्रकाश त्रिपाठी, रायपुर, न्यूज 24। भोपाल गर्लफ्रेंड हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। ये खुलासा भोपाल के साइको किलर उदयन दास को लेकर पुलिस ने किया है। उदयन अपनी गर्लफ्रेंड आकांक्षा ही नहीं बल्कि अपने माता पिता का भी कत्ल कर चुका है। आरोपी ने अपने माता पिता की हत्या करने के बाद उनकी लाश घर के बागीचे में गाड़ दी। पुलिस अब 13 हत्याकांड की तहकीकात कर रही है। भोपाल पुलिस इस सीरियल किलर को लेकर भोपाल से रायपुर के लिए रवाना हुई है ताकि इस खौफनाक हत्याकांड से पर्दा उठ सके। गर्लफ्रेंड की हत्या कर घर में दफ्न करने वाले इस सनकी से जब पूछताछ शुरू हुई तो जो खुलासा हुआ उसने पुलिस के होश उड़ा दिया। भोपाल पुलिस का दावा है कि सिर्फ गर्लफ्रेंड का किलर नहीं बल्कि सीरियल किलर है। गर्लफ्रेंड से पहले इसने अपने माता पिता का भी निहायत ही बेरहमी से हत्या की होगी और उन्हें भी रायपुर के घर में दफ्न कर दिया होगा, क्योंकि पुलिस की पूछताछ में कुछ ऐसा ही सामने आ रहा है। भोपाल पुलिस की एक टीम इस खौफनाक हत्याकांड की तहकीकात के लिए रायपुर रवाना हो गई है। हत्या की एक सनसनीखेज घटना ने भोपाल में हुई जो घटना उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। जिस सवाल को न्यूज 24 ने 24 घंटे पहले पुलिस से किया था वही आशंका सच निकलकर सामने आई है। उदयन के बारे में जो पूछताछ हो रही है, उससे जो जानकारी ली जा रही है, पुलिस को भटकाने की तमाम कोशिशें की गई, लेकिन एक बड़ा खुलासा निकलकर सामने आया है। खुद हम एसपी साहब से बात करेंगे। सर, ये बताइए कि उदयन ने सबसे बड़ी बात खुलासे के तौर पर क्या कबूल की? उसने सबसे पहले तो एक तो आकांक्षा को मानना तो कबूल किया ही, जैसे कि आपको बताया, और एक स्टेटमेंट जरूर ये दिया है कि उसने अपने पेरेंट्स को भी रायपुर में करीबन 2010-11 के आसपास उनको मारा है और वहीं पे घटनास्थल पे उनको दफनाया है। बेसिकली इसके मदर के नाम पे जो प्रॉपर्टी है, जैसा इसका कहना है, एक वहां पे उसी परिसर में इसने उनको मानना बताया। करीबन 2010-11 का ये बता रहा है। बताया जा रहा है जिस तरह से उदयन दास ने प्रेमिका आकांक्षा की हत्या की, उसी तर्ज पर इसने माँ बाप का भी मर्डर किया। इस मर्डर को इसने 2010 में अंजाम दिया। माँ बाप को मारने के बाद इसने रायपुर के घर के बगीचे में उन्हें दफना दिया और वहां से निकल आया और अभी तक इस पर पर्दा पड़ा रहा। मामले की तहकीकात के लिए पुलिस इसे रायपुर की उस जगह लेकर जा रही है जहाँ इसने माता पिता को दफनाया होगा। इसने बस ये स्टेटमेंट दिया है, इसको वेरीफाई करना आवश्यक है कि कहीं पुलिस को डाइवर्ट करने के लिए या बहकाने के लिए तो नहीं दे रहा है। तो इसलिए एक टीम जरूर हम रवाना कर रहे हैं रायपुर में और रायपुर पुलिस के साथ। ये जो वेरीफाई कर रहे हैं आप, फिजिकल वेरिफिकेशन सारा करेंगे, इसमें कितना वक्त लग जाएगा और कब तक ये चीज स्ट्रेस आउट हो पाएगी कि जो बातें ये कह रहा है पुलिस को बरगलाने की कोशिश भी की जा रही है, इसमें कितनी सच्चाई है बात सामने? तो वहाँ की पुलिस भी का भी सहयोग इसमें रहेगा और फिर आगे चल के जो कार्रवाई होगी वो वहीं होगी। पुलिस ने ये भी बताया कि ये बार बार अपना बयान बदल रहा है और जांच को गुमराह करना चाहता है। गर्लफ्रेंड की हत्या के खुलासे के बाद इसे बंगाल पुलिस अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन अब पहले इसे रायपुर ले जाया जा रहा है ताकि इस बात का खुलासा हो सके कि आखिर क्यों इसने अपने माता पिता की निहायत ही बेरहमी से हत्या की होगी और उन्हें जमीन में गाड़ दिया। यदि उनके बयान में एक्सह्यूमेशन की आवश्यकता पड़ती है तो जो उसके लीगल कोर्स ऑफ एक्शन है उसके तहत संबंधित मैजिस्ट्रेट से अनुमति लेके फिर एक्सह्यूमेशन कराया। शुरुआती जांच में पुलिस के मुताबिक माता पिता की हत्या के पीछे इस सनकी के वंशा प्रॉपर्टी को हथियाना था। बताया जा रहा है कि इसकी एक बहन है जो अमेरिका में रहती है। माता पिता की हत्या के बयान से पहले इसने पुलिस को बताया था कि माँ बहन के साथ अमेरिका में रहती है, लेकिन बाद में पुलिस के सामने इसने कहा कि इसने माँ बाप को पहले ही निपटा दिया है। आकांक्षा मर्डर केस में पश्चिम बंगाल पुलिस उदयन को 6 दिन के ट्रांजिट रिमांड पर पश्चिम बंगाल ले जाने ही वाली थी। इसी बीच पुलिस की पूछताछ में उदयन ने किया एक बड़ा सनसनीखेज खुलासा। पुलिस की पूछताछ में उदयन ने बताया कि उसने आकांक्षा की तरह ही अपने मां को भी ब्रूटली, अपने पिता और मां को भी ब्रूटली मर्डर किया और उनकी लाशें भी इसी तरह से रायपुर में सुंदरनगर में दफन कर दिया। हत्या के आरोपी ने जिस चबूतरे में प्रेमिका को दबा दिया था, उसी चबूतरे पर बैठकर वो देर रात शराब पीता था और कॉलगर्ल्स को बुलाकर संबंध बनाता था। कॉलगर्ल्स के साथ संबंध बनाने के लिए इसने जानबूझकर चबूतरे में बाबर लगवाया था। आरोपी उदयन के पड़ोसियों के मुताबिक वो संदिग्ध लगता था, महंगी गाड़ियों में घूमता था और अय्याशी करता था। फालतू घूमना, गाड़ी से आना जाना करता था, बाकी बात किसी से होती नहीं थी।
बताते हैं इम्पोर्टेंट गाड़ी, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ। हाँ, गाड़ियों से घूमना और बताता था कि यहाँ जा रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ, फ्लाइट से जा रहा हूँ। अब ये किसी ने देखा तो है नहीं। लड़कियाँ भी आती थी क्या? हाँ, आती जाती थी लड़कियाँ। एक या कई सारी? अलग अलग टाइम में अलग अलग आती थी, कब कौन आती थी क्या मालूम, गाड़ियों में लेके आता था वो। इसके कभी कुछ लगा संदिग्ध और कुछ? अब दिखता तो उटपटांग हालत में ही था वो। पड़ोसियों के मुताबिक आरोपी उदयन बोस आए दिन घर पर लड़कियां भी लेकर आता था। पुलिस को शक है कि इसी की अय्याशी के चलते उसने अपने माता पिता को रास्ते से हटाया होगा। बताया जा रहा है कि उदयन दास घर से करोड़पति है। भोपाल में ही उसके 2 घर हैं, जबकि उसके पिता BHEL से बड़े पद पर रिटायर हुए थे। वहीं उसकी मां भी छत्तीसगढ़ पुलिस में DSP रह चुकी हैं। रायपुर पुलिस और भोपाल पुलिस मिलकर अब इस खौफनाक हत्याकांड की तहकीकात कर रही हैं। आखिर इन तीनों हत्या से क्या कनेक्शन है? गोविंद सिंह, भोपाल, न्यूज़ 24।